नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज विधायक दल का नेता चुने गए हैं शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे। और शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतने के बाद एक बहुत ही तगड़ा ऐलान किए थे मीडिया में कि नंदीग्राम में और पूरे बंगाल में हमें और भारतीय जनता पार्टी को केवल हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। एक और फायर ब्रांड नेता हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। जिस प्रकार से उन्होंने खुलेआम मुस्लिम समुदाय का विरोध करते हुए आसाम में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, क्या उन्हीं के राह पर, हेमंत बिस्व शर्मा के राह पर शुवेंदु अधिकारी चलेंगे? शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव भी लड़ा था मुसलमान और हिंदू करके घुसपैठियों के नाम पर। यहाँ पर मुसलमानों का किस प्रकार से वर्चस्व कायम होता जा रहा था दिन पर दिन, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी दिन पर दिन। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता अपने चुनावी रैली में ये बोल रहा था कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक धर्म को विशेष तवज्जो दी जाती है सरकार के द्वारा, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुओं को यहां से पलायन कर जाना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद का घटना आप सबको याद होगा, कैसे 350 से अधिक परिवार दंगा के चपेट में आकर के अपना घर बार छोड़ करके भाग गए थे। उसके बाद जो तबाही का मंजर मुर्शिदाबाद से नजर आया था, काली माँ का मंदिर फूंक दिया था, उनके मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, हिंदुओं के घर को जला दिया गया था। एक बाप मीडिया में रोते हुए ये बोला था कि हमारी बेटी का शादी था, उसके लिए सामान जुटा करके घर में मैंने रखा था और कुछ लोगों ने, दंगाइयों ने आकर के मेरा घर को जला दिया, मेरे सामान को लूट कर चले गए। तो इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने दिल खोल करके वोट दिया और आज आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का भी कुछ आशा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार और शुवेंदु अधिकारी से। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में रोडों पर नमाज होती है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या उस पर रोक लगेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी होता है, गाय को काटा जाता है अवैध तरीके से, क्या उस पर रोक लगेगा? ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के हिंदू अपेक्षा कर रहे हैं। क्या जिस प्रकार से यहाँ पर रोड पर नमाज होता है और उसके बाद लोगों को परेशानी होती है, किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम है, जा रहे हैं, पता चला सड़क पर नमाज हो रही है, जिसकी वजह से आपको दूसरा रूट लेना पड़ता है या तो जाम में फंसना पड़ता है, तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल और मांग है ये हिंदुओं का, पश्चिम बंगाल का, कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में रोडों पर नमाज करने से सरकार ने रोक लगाई है, जिस प्रकार से आसाम में रोड पर नमाज करने से रोक लगा है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी इस पर रोक लगना चाहिए। आप अपने धर्म का जिस हिसाब से पूजा करते हो या इबादत करते हो वो आप मस्जिद में, मंदिर में कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सड़क जाम करके लोगों को परेशानियां हो, इस तरह से आप इबादत करेंगे या पूजा करेंगे, ये सरासर गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा मांग, पश्चिम बंगाल में बहुत ही तेजी से गौकसी होती है। यहाँ पर गायों को लाया जाता है और अवैध तरीके से उनको काट करके बेचा जाता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी तस्करी होती है। तो यहाँ का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है। शुवेंदु अधिकारी भी एक कट्टर भाजपा नेता बन चुके हैं अब, और उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बोला था कि नंदीग्राम में और पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को केवल हिंदुओं ने वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। तो सबसे पहले ये गौ हत्या रुकनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। जिस प्रकार से ट्रक भर भर के
आप देखिएगा कि रात में और पुलिस के संरक्षण में पास कराई जाती है गाड़ियां, उस पर रोक लगनी चाहिए। यहां पर अवैध तरीके से तमाम काम होते हैं। पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के देख रेख में यहां पर गाय की गाड़ी को पास कराया जाता है कटने के लिए। इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और ये मांग है पश्चिम बंगाल का हिंदुओं का जो संगठन है, पश्चिम बंगाल के जो हिंदू लोग हैं, इसी आशा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि आने वाला समय हम हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल में सुनहरा हो। जिस प्रकार से यहाँ एक धर्म विशेष का जनसंख्या बढ़ रहा है, उनका वर्चस्व कायम होता जा रहा है, प्लस बांग्लादेश में 2-4 जो केस आई थी हिंदुओं के खिलाफ निकल करके, इस सब चीजों से हिंदू कहीं ना कहीं डरा हुआ था और अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये वादा किया था कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेंगे तो बांग्लादेश जैसी घटना, मुर्शिदाबाद जैसी घटना, गौ हत्या, इन सब चीजों पर रोक लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी से ये आशा है कि अपने किए हुए वादों पर खरा उतरे। और उत्तर हावड़ा के विधायक माननीय उमेश राय जी से भी विनती है कि आप भी कार्रवाई करिए। और जिस प्रकार से पिलखाना में सड़कों पर नमाज की जाती है, जिसके वजह से आम लोगों को प्रॉब्लम होती है आने जाने में, फ्राइडे के दिन कितना जाम लगता है, किसी का मेडिकल इशू है, किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है, इन सब चीजों से कहीं न कहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। आप इबादत करिए, मस्जिद में करिए, आपको पूजा करना है मंदिर में करिए, लेकिन सड़क पर उतर करके आम लोगों को प्रॉब्लम में डाल करके आप इबादत करिएगा, आप पूजा करिएगा, कहीं न कहीं गलत है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। इन सब चीजों पर रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट करके हमको बताएं। और हम लोगों को और किस प्रकार से किन मुद्दों पर वीडियो बनाना है, इसके बारे में भी कमेंट कर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।